गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों समय आ गया है अब हमारे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने का। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब हमारी एग्ज़ाम है हमारे 7 मई से या 6 मई से, तो तैयारी कैसे करनी है? अभी भी समय है, डरना नहीं है, ठीक है? समय अभी भी है। आज जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, हम कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो देखो, अभी हमारे पास 1 मंथ है, इट मीन्स 30 डेज। ओके, 30 डेज को 24 से मल्टीप्लाई करो, 720 आवर्स। 720 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं देखो, फिर कितने सेकंड्स होते हैं देखो, और फिर एक एक सेकंड का यूज़ करो, एक एक पल का यूज़ करो पॉजिटिवली। और इस विल पावर से कि हम आज भी अगर करेंगे, आज भी हम अगर कुछ सार्थक, कुछ पॉजिटिवली कोई करना शुरू कर देंगे, तभी भी बात बन जाएगी। 60% वाला 70 पे, 70 वाला 80 पे, और 80 वाला 90, 90 वाला 98 ला सकता है, ठीक है? तो घबराना नहीं है, शुरू करते हैं। हम आज पूरी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। धैर्य से, पेशेंस के साथ सुनिए हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश 10th के डिलीटेड चैप्टर्स के बारे में। बुक हमारी है गोल्डन रेस, चैप्टर इसका 2nd, 5th, 7th और 11th, यानी कि ऑन वायलेंस, अ हीरो, लेडी ऑफ द टाइगर, द बिट्रियल ऑफ फेथ, ये हमारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है? और हमारी बुक रेजोल्यूशन, उसके चैप्टर 3rd, 5th, 7th एंड 10th, यानी ग्रोइंग अप पेन्स, द पर्पल ऑफ जार, द मैन हु न्यू टू मच, हाई महाराजा, ये चारों डिलीट हो चुके हैं, यानी अब हमारी सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों सिलेबस तो काफ़ी कम हो गया है। और गोल्डन रेस की जो हमारी पोएम है, पोएम नंबर 4th, एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ द मैड डॉग, ये भी डिलीट हो गई है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, इनको हमें नहीं करना है। देखो बच्चों, अब बात आती है रीडिंग सेक्शन की। सबसे पहला जो होता है रीडिंग सेक्शन, और ये सबसे इजी होता है, सबसे स्कोरिंग होता है, ठीक है? और ये यहाँ पर क्या आता है सुनिए, 2 अनसिन पैसेज आते हैं। कितने कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स का 1 होता है, और 2 आते हैं, तो 7 टू 14, 14 मार्क्स के, ठीक है? विद ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकेबलरी। और यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और वोकेबलरी के, यानी कि जैसे इसका अपोजिट वर्ड लिखिए, इसका सेम वर्ड मीनिंग छांटिए, आपको पैराग्राफ में से पिक आउट करना है, तो कुछ ऐसे भी आते हैं। और लेकिन इसे हम करेंगे कैसे? देखो बच्चों, ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है? रीड द पैसेज केयरफुली, एंड उससे भी ज़्यादा रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? प्रश्न को बिल्कुल ढंग से पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो डेफिनेटली पैसेज में हैं ही, और आपको वो आंसर पैसेज में मिलेंगे। ये आपको बहुत ध्यान से करना है, और उसकी प्रैक्टिस क्या करनी है, बस बेटा 10 मिनट की बात है ना? आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी, कोई मॉडल पेपर्स होंगे, तो आप उसमें से एक पैसेज, आप अपना एक नियम बना लीजिए कि आपको एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फिर देखिए आपको कैसे नहीं आता। डेली एक प्रैक्टिस, ओनली 10 मिनट्स। देखिए कैसे 14 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके हाथों में होंगे, ठीक है? फिर बात आती है राइटिंग सेक्शन, बहुत ही स्कोरिंग, 14 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या आएगा? इनफॉर्मल लेटर, ईमेल, फॉर्मल लेटर, ठीक है? लेटर्स तो आप लोग 7th, 8th, 9th लिखते ही आ रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू, फॉर्मल बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना? तो ईमेल भी बता दूंगी। और 5 मार्क्स का ये आएगा क्वेश्चन, और जो बहुत ही इजी है, इसका फॉर्मेट ध्यान में रखना, और जो क्वेश्चन में जो कहा जाए कि आपको लेटर किस थीम पर लिखना है, किस सब्जेक्ट पर लिखना है, उसे आप कंटेंट में शामिल करना, इंक्लूड करना, और उसे अच्छे से लिखना। बेटो हमारा जो गोल है वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स होना चाहिए, ना कि कोई एक इधर से ले लिया, एक उधर से ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल 5 में से 5, ये वाला गोल हमारा होना चाहिए। तो उसे बिल्कुल ढंग से लिखना है, अच्छे से, साफ सुथरा। एग्जामिनर आपका काम देख के भी खुश हो जाता है कि आपने लिखा कैसे है, ठीक है? तो अच्छे से लिखिएगा, और कंटेंट जो आपको क्वेश्चन में मिला है, थीम, उसे इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। और डेली एक लेटर लिखिए, 2-3 लेटर लिखेंगे ना आप, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सच कह रही हूँ, 5 आउट ऑफ 5 कहीं नहीं जाने वाले। अब अपने सेकंड राइटिंग सेक्शन के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ गिवन आउटलाइन टॉपिक। एक आपको आउटलाइन यानी कि कुछ वर्ड्स दिए होंगे, और आपको 60 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो और वो क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का।
तो पैराग्राफ मैंने आपको बताया कि कैसे लिखते हैं। आपका टॉपिक फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि माई फेवरेट टीचर है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है और उसकी एंडिंग लाइन बिल्कुल उसी टॉपिक से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। उसके आप रीज़न लिखेंगे, उसके आप इफ़ेक्ट्स लिखेंगे, फिर आप उसके सोल्यूशंस लिखेंगे। या आप अपना फेवरेट टीचर के बारे में लिख रहे हैं तो आप अपने टीचर के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंपोजिशन। अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल एंड ए विजुअल स्टिमुलस। आपको वहाँ पे एक पिक्चर दे दी जाती है, ठीक है। और पिक्चर है, उस पिक्चर में जैसे एक टैप है, टैप से बूंद बूंद वाटर दिखाया गया है। तो इट मीन्स आपको क्या लिखना है, आपको टॉपिक समझ में आ जाता है कि नल से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो आपको लिखना है, समझ में आ ही जाता है, सेव वाटर, ठीक है। तो आपको सेव वाटर पे एक पैराग्राफ लिखना होता है, तो आप उस पर लिखेंगे। तो पिक्चर दी गई होगी, उस पर आपको लिखना है। तो बच्चों बहुत ही इजी है, आपको अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन से, अपने कुछ आपके जो सराउंडिंग्स में जो भी कुछ हैपनिंग्स होती हैं, हम लोग समझते हैं, हमें इतनी समझ है कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, अगर पानी को नहीं बचाएंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, है ना। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आप हेडिंग लिखेंगे और उसे साफ नीट एंड क्लीन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस डेली, बट 1 घंटे 1-1.5 घंटे में ये सब कुछ हो जाने वाला है। आप 2-3 पैराग्राफ लिख के देख लीजिए, 2-3 लेटर लिख के देख लीजिए, देखिए कैसे बात नहीं बनती। अब बात आती है ग्रामर की, 50 मार्क्स, है ना। टेंस, आपको टेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होगी, ठीक है। और या फिर आपको ऑप्शन भी मिलेंगे कि आपको ABCD चारों ऑप्शन दिए गए होंगे एंड यू हैव टू पिक आउट द राइट ऑप्शन। आपको राइट ऑप्शन वहाँ से लेना होगा और वहाँ पे ABCD जो भी आपको देना है उसका आंसर देना होगा। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा 5 मार्क्स का। एंड मैंने सारे टेंसेस कंप्लीट करवाए हुए हैं बच्चों, मैंने हर क्ल्यू दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा, ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके। यूज़ ऑफ एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव अभी आपको मिलेंगे, मैं करवाने जा ही रही हूँ, है ना। और अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस कीजिए। एक ही सूत्र है ग्रामर को करने का, बार बार मूल मंत्र जो है प्रैक्टिस करना, 4 मार्क्स का है ये। 2 तो आएंगे आपको ऑप्शन में कि आप एक्टिव पैसिव में आपको ऑप्शन मिलेंगे एंड यू हैव टू चूज़ द राइट ऑप्शन। और 2 आएंगे कि आप चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव, कि आपको एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसको पैसिव में चेंज करना होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के, दोनों अलग अलग तरह से होंगे। फिर हमारा जो थर्ड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन, वो 4 मार्क्स का होगा कि आपको डायरेक्ट स्पीच दे दी जाएगी, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी 4 मार्क्स का होगा। तो इसकी एक ही तरीका है आपका कि आप उसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। देन मॉडल्स, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, डेयर टू, नीड टू, ये आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। आपको यहाँ पे मे बी आपको यहाँ पे कमांड दे भी दिया, जैसे कमांड हम देते हैं तो हम यू, दे, ही के साथ हम लोग जो है शैल का यूज़ करते हैं तो कमांड है, आई के साथ हम विल का यूज़ करेंगे तो कमांड है। रिक्वेस्ट कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, ये सब रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो वहाँ आपको ये पिकआउट करना होगा और बिल्कुल ध्यान से ये सब फिलअप करना होगा। अब बात आती है प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन में वी हैव 2 बुक्स, गोल्डन रेस, ठीक है, ये 23 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे बच्चों, यानी कि किसी भी आपके चैप्टर में से आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है। दोनों पैराग्राफ में से आपको वही वोकेबलरी के क्वेश्चंस भी होंगे और रिलेटेड टू द पैसेज क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स का एक होगा, यानी कि ये 8 मार्क्स का है और आई थिंक आप लोग ये बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा जो कि चैप्टर के
चैप्टर से रिलेटेड होगा, नेचर बेस्ड होगा, ठीक है। थर्ड, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट, 30-40 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना होगा, और जिसमें से 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसमें से आपको एक आंसर उसका लिखना होगा। तो ये होगा बच्चों, अगर आपको चैप्टर का फुल थीम पढ़ा है, फुल अगर आपने थीम पता है, आपको पूरी स्टोरी मालूम है, पूरा आपको कंटेंट मालूम है, तो आप उनके आंसर्स लिख पाएंगे। पढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। तो प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है, बार बार कहती हूँ कि करके देखो, ठीक है। लर्निंग बाय एक्ट, अभी भी टाइम है, करिए, घबराइएगा नहीं। अब बात आती है गोल्डन डेज का पोइट्री सेक्शन, 9 मार्क्स का, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। बच्चों हमारे पास जो पोएम्स हैं 3, उन तीनों पोएम्स में से एक आपको 4 लाइन्स का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको वहाँ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना है, ठीक है। वो होगा 4 मार्क्स का। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है ये और बहुत इजी भी है। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, जैसे लॉटस, फ्रॉम द पोएम लॉटस कंपोज्ड बाय तोरुदत्त। ये लाइन जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ हर पोएम के बारे में याद करना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में फिर इस पोएम में या इन लाइंस में जो पोइट है वो किसके बारे में बात करना चाह रहा है वो लिखना है, और फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स है। फिर आप देखिए 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको 2 करने होंगे और थीम से रिलेटेड वो क्वेश्चन होंगे। तो इट मीन्स यू मस्ट लर्न द थीम ऑफ द पोएम। आपको पोएम का थीम जो है वो जरूर आना चाहिए, जरूर लर्न होना चाहिए। अगर थीम आता है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। बुक रेजुलेशन मार्क्स 10 मार्क्स की रेजुलेशन बुक्स है। यहाँ पे कैसे क्या आएगा ये बता देती हूँ आपको। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको, ठीक है। उसमें से आपको करना होगा एक रिलेटेड होगा कैरेक्टर के बारे में लिखिए, जैसे कि उतांकास गुरु दक्षिणा है तो आप उसके बारे में, आपको उतांका का कैरेक्टर आ जाएगा, आप उसके बारे में आप लिखिए, है ना। उसकी प्लॉट यानी कि उसकी कहानी के बारे में लिखिए, उसकी सिचुएशन के बारे में लिखिए। तो जो भी वहाँ अपने को रेजुलेशन में जो स्टोरीज दी गई हैं, जैसे लास्ट चैप्टर है हमारा रेजुलेशन है ना, तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं कि उसका थीम क्या है ना, और किस विषय पर बात की गई है, और क्या उसको जो उसका प्लॉट क्या था। तो ये सब आप उसके बारे में बता सकते हैं। 5 मार्क्स का है, बहुत ही स्कोरिंग। सारी स्टोरीज आपको रेजुलेशन की पता होनी चाहिए ताकि आप उसे बिल्कुल बिंदास होकर अपने अपने वर्ड्स में लिख पाएँ उसे। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा छोटा सा, 30-40 वर्ड्स में, 3 मार्क्स का होगा। रिलेटेड टू द स्टोरीज होगा। रेजुलेशन की स्टोरीज बहुत छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं यहाँ पर। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन, ठीक है। तो यहाँ भी वही लेसन्स के जो फैक्ट्स हैं उसके एस्पेक्ट्स पर आपको 2 में से एक लिखना होगा। ये भी 2 मार्क्स का छोटा सा आंसर होगा। स्टोरी आती होगी, वर्ड्स आते होंगे, यू विल राइट इट इजीली। बात आती है लास्ट क्वेश्चन, रोड सेफ्टी एजुकेशन। देखो बच्चों ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स का आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट, 4 के 4 मार्क्स आपके हाथ में हैं। बस आप ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड सब एक बार पढ़ लेना। जैसे कि रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा क्या है, इसमें आपको पोस्टर मेकिंग आ सकता है, कारपूलिंग आ सकता है, स्पीच राइटिंग आ सकती है। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि राइट द पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। आ सकता है कि व्हाट्स द एडवांटेजेस ऑफ कारपूलिंग, है ना। एक पोस्टर बनाइए कि आपको एक एजुकेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे वाइल ड्राइविंग, आप पिक्चर बना सकते हैं कि मोबाइल बनाकर उस पर क्रॉस लगा दीजिए और बताइए कि वाइल ड्राइविंग डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। और ड्रंकन ड्राइविंग, इस डेंजर्स ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग, यानी कि जो लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं उनके लिए क्या नुकसान है, कितने खतरे हैं, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रोड सेफ्टी एजुकेशन में आती हैं। ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स आपके हाथ में है, ये आपको कैच करने ही हैं, इसको अपने हाथों से जाने नहीं देना है। तो ये है बच्चों हमारी स्ट्रेटजी, और अब 1 महीने में हमें ये सब करना है और मार्क्स क्रैक करने हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड लक, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।